Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइंस, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइंस हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। और एल्काइंस में मैंने दिस इज द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एल्काइंस का इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, समावयवता और एल्काइंस के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। संरचना एवं बंधन किस प्रकार का होता है। सेकंड पार्ट में बच्चों हमने एल्काइंस बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था। और मैंने सेकंड पार्ट में यह कहा था कि थर्ड पार्ट में एल्काइंस का जो बेस कंपाउंड है बच्चों, दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइंस, एसिटिलीन, है ना। इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस शुरू करेंगे। बच्चों, मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, हम एल्काइंस की बात कर रहे हैं। एक तो हम एसिटिलीन गैस का जो फर्स्ट मेंबर है, जिसके मैं संश्लेषण की यहां बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट मेंबर में एक तो हम यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में। बच्चों, दिस इज द रिएक्शन, बड़ी कॉमन रिएक्शन है, आप कहीं भी जाइए। एक तो होती है मोटे लोहे की वेल्डिंग और एक होती है चद्दर की वेल्डिंग, उसमें गैस वेल्डिंग यूज होती है। और बच्चों, वहां पर एसिटिलीन गैस का हम यूज करते हैं। एक स्टोन आता है, दैट इज स्टोन सॉर्ट ऑफ दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, और वो कार्बाइड के साथ पानी मिक्स करते हैं तो रिमूवल ऑफ दिस एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, राइट। और ये एसिटिलीन गैस अप्रॉक्सीमेट 3000 टू 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये जलती है, और हम इसको गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं, नंबर 1। सेकंड, हम जब भी कभी वेजिटेबल मार्केट में फ्रूट्स के लिए जाते हैं, तो बच्चों देखिए, आम की पेटी, केले की पेटी, कहीं भी हमें देखते हैं कार्बाइड का यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। इस कैल्शियम कार्बाइड की छोटी सी डली को कागज में या कपड़े में लपेट के उसको आमों के बीच के अंदर रख देते हैं, वो पक जाता है ना। तो इसको, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है कैल्शियम कार्बाइड का पानी में मिक्स करके, और उसमें क्या करते हैं, वो जो कच्चे केले आते हैं उनको डिप करके बाहर रख देते हैं। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल येलो कलर के स्पॉटेड बढ़िया वाले केले तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये फल पकाने में और गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि, जो हेल्थ मेजरमेंट्स हैं, उसके लिहाज से ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। बच्चों, मैंने आपको एसिटिलीन गैस, जो कि एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर है, प्रथम सदस्य है, इसकी मैंने प्रिपरेशंस बताने से पहले यहां पर स्टार्ट किया है। तो देखिए बच्चों, एसिटिलीन गैस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन, कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल की क्रिया से होता है। बच्चों, ये रिएक्शन 12th क्लास की रिएक्शन है एसिटिलीन गैस बनाने के लिए। तो देखो बेटा, यहां पर कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। बच्चों, ये प्रोसेस है गैस वेल्डिंग में। जो वेल्डर्स यूज करते हैं, दे पुट सम कैल्शियम कार्बाइड इनसाइड द सिलेंडर एंड मिक्स सम वाटर, देन उसको बंद कर देते हैं और उससे एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड एल्काइन बनाने के लिए। नाउ इन द सेकंड मेथड बच्चों, दिस इज द आयोडोफॉर्म, CHI3। मैंने हेलोफॉर्म, हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर बताया है, और वहां पर हमने क्या देखा था, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म एंड CHI3 आयोडोफॉर्म, राइट।
यहां पर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, दिस इज द आयोडोफॉर्म, दिस इज द आयोडोफॉर्म। व्हेन दिस आयोडोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर, Ag चूर्ण के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, देन रिमूवल ऑफ 6 AgI एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिटिलीन। सो इट्स ए अनदर मेथड, ये दूसरी विधि है एसिटिलीन गैस बनाने के लिए। बच्चों यहां पर थर्ड मेथड बहुत सिंपल मेथड है, यहां पर इलेक्ट्रिक आर्क। बच्चों हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं कार्बन के, 2 इलेक्ट्रोड्स कार्बन के लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, बच्चों 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स में हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में हम इलेक्ट्रिक आर्क, राइट, जैसे डायोड्स में इलेक्ट्रिक आर्क होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां पर हम इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप करते हैं। तो यहां पर कार्बन इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन के साथ जो कि वातावरण में अंदर हम डालते हैं, है ना, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, फॉर्मेशन ऑफ दिस गैस एसिटिलीन। सो दिस इज द सेकेंड मेथड कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क इन द हाइड्रोजन गैस, बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स हम एसिटिलीन गैस का निर्माण करते हैं। सो दिस इज द थर्ड मेथड। नाउ फोर्थ मेथड, बच्चों बेसिकली दिस इज द कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना। और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम बेसिकली क्या देखते हैं, देखो 2 तरह के अनसैचुरेटेड एसिड्स हैं। मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड 2 तरह के एसिड्स बताए थे, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। बच्चों यहां पर अगर हम इस पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन लगा दें, देन दिस इज द मैलेइक एसिड। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं अगेन, MELAIC, इक एसिड, मैलेइक एसिड। मेलोनिक, मैलिक एंड मैलेइक 3 प्रकार के एसिड्स मैंने BSc पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू से डिस्कस किए हैं। तो दिस इज द, अगर हम यहां पर H लगा दें तो ये क्या नाम होगा इसका, मैलेइक एसिड। और ये क्या है यहां पर, मैलेइक एसिड का पोटेशियम लवण। जैसे हम पढ़ते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन हटा करके पोटेशियम लगा दें तो क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट। तो हियर दिस इज पोटेशियम मैलिएट, मैलिक एसिड का ऋणायन। बच्चों इसका जब हम क्या कराते हैं, यहां पर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कैथोड एंड एनोड, हम यहां पर विद्युत अपघटनी अपचयन कराते हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो बच्चों क्या होता है, यहां पर एनोड पर ऋणायन जाता है और कैथोड पर धनायन जाता है। एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, इट रिमूव्स 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर K+ के साथ, बच्चों धनायन कहां जा रहा है, ऋणायन के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ KOH। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड यहां पर बच्चों देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, यहां पर बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिमूवल ऑफ 2 CO2, यानी इस बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, हम इसको इंडिकेट करते हैं यहां पर इस तरह से। इस तरह से बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्म, और यहां पर इसके बीच में बॉन्ड बनता है, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिटिलीन, राइट। इस तरह से हम क्या कहते हैं, यहां पर हम यहां बताते हैं कि पोटेशियम मैलिएट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर कैथोड एंड एनोड पर किस तरह से रिएक्शन होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर मैलिएट एनायन
एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पोटेशियम K+ जो यहां से रिमूव होते हैं, हाइड्रोलाइसिस, देन फॉर्मेशन ऑफ KOH एंड H, हाइड्रोजन गैस हियर। ये बच्चों देखिए यहां पर इस तरह से एनोड पर रिएक्शन होती है, देन रिमूवल ऑफ CO2, एक CO2 2 CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिटाइलिन गैस। सो हमने देखा कि किस तरह से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। देखो बच्चों, एल्काइंस में हम क्या देखते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन्स में हमने देखा था इस तरह से डबल बॉन्ड, राइट। और बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन। तो देखो बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया है कि यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर 2 पाई बॉन्ड होने से हमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की आवश्यकता होगी, है ना। अब देखो बेटा, यहां हम देखते हैं इस तरह से कि एल्कीन्स की तरह एल्काइंस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं, क्लियर। सेम वे यहां कार्बन कार्बन एटम में 2 पाई बॉन्ड है बच्चों, एक ऊपर है एक नीचे है, और बीच वाला मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इसीलिए बताया था कि जब हम एल्काइंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वहां पर ये काम आएगा हमारे, राइट। और मैं आपको इसको बता रहा हूं बच्चों कि यहां पर क्या हो रहा है, 2 पाई बॉन्ड, तो यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स का एडिशन, राइट। देखो बेटा, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड, हियर XY, नाउ this bond shifted here so that these electrons shifted here, this is minus, so it comes here, see, and y comes, x comes here, but so these electrons should, this is plus, this is the first step, right। now in the second step दूसरे पद में क्या होता है, यहां पर वापस XY के साथ रिएक्शन, अगेन फॉर्मेशन ऑफ दिस, बच्चों this X comes here and this Y, see, बिल्कुल क्लियर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्काइंस के अंदर संपन्न होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। सी, जैसे मैंने लिखा है 2 पाई बॉन्ड बच्चों, ऊपर और नीचे, सी यहां पर दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड, एंड बीच में यू नो बीच वाला कौन सा है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। तो ये रिएक्शन यहां पर होती है बच्चों। यहां पर फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, यानी एल्काइंस के ऊपर हाइड्रोजन का योग किस प्रकार से होता है। तो देखिए बेटा बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने कई बार ये कहा है कि हाइड्रोजनेशन का मतलब है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वी आर यूजिंग आइदर निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, दीज 3 मेटल्स, है ना। कॉमनली इनको हम यूज करते हैं बच्चों। निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम मेटल की उपस्थिति में वी आर यूजिंग दीज मेटल्स एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एल्कीन का निर्माण होता है, सी, एल्काइन से एल्कीन का निर्माण, एवं इसके बाद एल्केन का निर्माण होता है बच्चों। मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज 2 ब्यूटाइन व्हेन रिएक्ट विद निकल इन द हाइड्रोजन, देन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीन, एल्काइन से वो, हाँ यस, दिस इज आइन, एल्काइन से ईन, देन अगेन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन फॉर्मेशन ऑफ एन। एन बच्चों, आइन ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन, 2 पाई बॉन्ड, ईन
double bond, one pi bond, then here only sigma bond. इस तरह से बच्चों हम इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन को, कि किस प्रकार हाइड्रोजन का एडिशन यहां पर होता है। देखो बेटा, ऐसा है कि जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है ना, उत्पाद जो हमें मिलता है, मैंने यहां पर लिखा है डिजायर्ड एल्कीन, इसे हम बोलेंगे इच्छित एल्कीन, जो हमें प्राप्त करना है। तो देखो बेटा, अभिक्रिया की परिस्थितियों को नियंत्रित करके हम इच्छित उत्पाद प्राप्त करते हैं। जो भी हम डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं बच्चों? देखिए, नाउ द फर्स्ट पॉइंट बच्चों, व्हाट वी आर डूइंग, हाइड्रोजनेशन। ऑब्वियसली द रिएक्शन इज, हाइड्रोजन का योग इज द हाइड्रोजनेशन, राइट। यहां पर हाइड्रोजनेशन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? आइदर वी आर यूजिंग सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया। नंबर वन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया, और वी आर यूजिंग हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और बच्चों, मैंने आपको बताया ये तो बड़े कॉमन कैटलिस्ट हैं। हम जब रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में बच्चों आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़िए। वहां मोड ऑफ रिडक्शन कम से कम 5 से 8 तरह का है। अलग अलग प्रकार के रिडक्शंस, रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिडक्शन में हम अलग अलग प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिजायर्ड प्रोडक्ट। हमें जिस तरह से रिएक्शन करानी है, जो हमें उत्पाद मिलना है, उस तरह से हम वहां पर रिएक्शन करते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन। सो वी आर यूजिंग हियर सोडियम और लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड हमें मिलता है। दिस इज द ट्रांस एल्कीन। This is 2-butene when react with hydrogen in the presence of sodium and liquid ammonia or lithium aluminum hydride. Then the product is trans. This is the trans 2-butene. So this is the product. Clear? Now in the second one. बच्चों, cis alkene अपोजिट हैं बच्चों, ये तो हम बोलेंगे इसे विपक्ष, है ना। और यहां पर सिस एल्कीन प्राप्त करने के लिए वी आर यूजिंग हियर लिंडलर उत्प्रेरक काम में लेते हैं। और ये होता क्या है लिंडलर उत्प्रेरक? वैसे और भी रिएजेंट्स होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन, राइट। यहां पर लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? लेड एसीटेट, राइट, CH3COO2Pb। लेड एसीटेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट को डिप करके रखते हैं। तो जो नया कैटलिस्ट बनता है PD प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, हम अच्छी तरह से उसको लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ लिडलर कैटलिस्ट। क्लियर? तो बच्चों, ये जो लिडलर कैटलिस्ट है, व्हेन इट रिएक्ट विद एल्काइंस 2-ब्यूटाइंस, देन द फॉर्मेशन ऑफ सिस प्रोडक्ट। यहां पर देखो बेटा, ये इसके अपोजिट हैं। दिस इज द चेयर फॉर्म, आराम कुर्सी बन गई। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ बोट फॉर्म। दिस इज द सिस 2-ब्यूटीन। बच्चों, मैंने एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट किए हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक तरह से चेन रिएक्शन है। आप रिएक्शंस को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, तो मैंने तो ये महसूस किया है कि अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो वो एक्चुअली 6 ही चैप्टर हैं, क्योंकि बाकी तो रिएक्शंस सारा रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शंस है। मैंने देखा है तीसरे चैप्टर की रिएक्शन 7वें चैप्टर में रिपीट हो रही है, 7वें चैप्टर की रिएक्शन 4थे चैप्टर में रिपीट हो रही है। यहां पर ऑल द चैप्टर्स, ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स
ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर इन रिएक्शंस को देखेंगे, इन लेक्चर्स को आप सुनेंगे, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप स्क्रीनशॉट लेके पहले आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखने में कम से कम 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखने में लगता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरे बेस्ट एफर्ट से बच्चों। मैं आपको मेरे मेहनत की बात नहीं कर सकता आपसे, मैं किस तरह से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आई डिड माई बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन दिस पैंडेमिक। इस खराब परिस्थितियों में जो कोरोना की है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर रहा हूं। तो बच्चों आप भी कोशिश करें, इसको नोट करें और कम से कम 2 बार आप लेक्चर्स को जरूर सुनें। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।